हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम 13 से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? उनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार को। अगला जो है एक कुछ स्टैटिक पोर्शन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। विदेशी मुद्रा भंडार या इसको फॉरेक्स रिजर्व इंग्लिश में कहते हैं। अक्सर आप पेपर में पढ़ते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतने करोड़ रुपए बढ़ गया। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है ये। ठीक है, जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा जिस देश का, वहाँ पे निवेश की स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं उसको भी बता देते हैं। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों के जमाओ, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा क्या और सम्मिलित होता है? सोने के भंडारों और IMF के भंडारों की अवस्थितियों को भी सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, हर देश का कुछ न कुछ गोल्ड रिजर्व होता है IMF में भी, और IMF में फंड के रूप में और वर्ल्ड बैंक में गोल्ड के रूप में। ठीक है, तो यह आपको मैंने बता दिया है विदेशी मुद्रा भंडार से कुछ रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। यह पहली बार किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महिला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यह तो पहली बार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर कायम है? अभी यह 108वें नंबर पे कायम है। ठीक है, सोचिए हमारी भारत की जो है पुरुष फुटबॉल टीम 108 पोजीशन पे है विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पे। कितना पीछे है हमारा देश अभी फुटबॉल के क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला? यह 500 साल पुराना था। ठीक है, इसका इतिहास ये है कि पहले इस मार्ग से महानदी बहती थी, बहुत पहले 100-150 साल पहले। ठीक है, जब महानदी बहती थी तो वह अपने मार्ग में मिट्टियों के थ्रू उसको वहाँ पे उसको ढक दिया था। ठीक है, और उसके बाद समय के साथ नदियाँ जानते ही हैं अपना जो मार्ग है वो बदलती रहती हैं। तो फिर महानदी ने अपना मार्ग बदल लिया। उसके बाद ये स्थलखंड के रूप में डेवलप हो गया। तो फिर यहाँ पे जो है खुदाई चल रही है। तो अभी ये गेस करके बताया गया, अनुमान लगाया गया है कि यह जो है 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है जो आपको। देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? बसंत राय जी। ठीक, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस, ठीक, यह किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। अगला ये क्वेश्चन है कि RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक के कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दिया है? तो यह उसका नाम है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक रोबोट लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? कैप्टन अर्जुन। ठीक है, अर्जुन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नोटिस। ठीक है, यह किस लिए बनाया गया है? यह तेज़ी से निगरानी करने के लिए और स्क्रीनिंग करने के लिए बनाया गया है। रेलवे में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेनों का सफ़र करते हैं, तो तेज़ी से स्क्रीनिंग और निगरानी करने के लिए यह ऐप बनाई गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कैप्टन अर्जुन। ऐप नहीं है, रोबोट।
अगला जो है यह कह रहा है कि 12 जून 2020 को पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी को ख़त्म करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी। ठीक है, घर घर निगरानी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने विकसित किया है क्या? जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजर एक, ठीक है, डेवलप किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि बता देगा कि कोई व्यक्ति कितनी दूरी पे खड़ा है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है हमारे यहाँ 1 मीटर, कहीं कुछ देशों में 2 मीटर, कुछ देशों में ये 1.5 मीटर तक मानक रखा गया है। ठीक है, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम है, यह बता देगा कि आप 2 पर्सन के बीच में वह दूरी 1 मीटर है कि नहीं। ठीक है, IIT खड़गपुर जो है हमारे पूर्वी राज्य सबसे पूरब की तरफ है नक्शे में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में अगर कुछ स्टैटिक जीके जानना चाहेंगे तो बता देता हूँ। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी तो जानते ही हैं, कोलकाता है। इसके राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ हैं इस समय। ठीक है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, उसको भी बता देते हैं। नेशनल पार्क में सुंदरवन, होम ऑफ बंगाल टाइगर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये 3 नेशनल पार्क हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सुंदरवन, गोरुमारा और नियोरा वैली। ठीक, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान लेते हैं। जल्दापारा है और महानंदा। ठीक है, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो अगला और भी कुछ राज्यसभा सीट के बारे में अगर देखते हैं तो वेस्ट बंगाल की 16 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्टैटिक पोर्शन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। मैं फ्रेंड्स अगर कुछ भी स्टेट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके आएगा या स्टेट के बारे में जिक्र होगा तो मैं इसी तरह आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराते चलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि वेस्ट बंगाल की राज्यसभा सीट कितनी है। ठीक है, या राज्यपाल कौन है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी स्टैटिक पोर्शन में उस चीज़ को आप लोगों के सामने डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, अगला जो है अंतरिक्ष यात्री और समुद्र वैज्ञानिक कैथी सुल्लिवन ने समुद्र के सबसे गहरे चैलेंजर डीप तक पहुंची है। ठीक है, यह धरती के अंदर समुद्र तल से 10,902 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक इन्होंने मतलब गोता लगाया है एक तरह से। सोचिए 11 किलोमीटर धरती के अंदर। प्रशांत महासागर में 2 ट्रेंच हैं, मैरियाना ट्रेंच और चैलेंजर। ठीक है, यह धरती के सबसे गहरे स्थानों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का कुछ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड्स उड़ीसा के बारे में भी यहाँ पे जिक्र आया था तो मैं छूट गया था बताना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उड़ीसा के बारे में भी कुछ स्टैटिक पोर्शन बता देते हैं आपको। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है, इस समय उसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था उड़ीसा की? उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। ठीक है, और स्थापना मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसको स्थापना में राज्य का गठन। ठीक है, गठन शब्द बोला जाता है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? नवीन पटनायक हैं। कुछ जनजातियाँ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उड़ीसा की जनजातियों में संथाल है, भुइया है,
हो है, कोल है, गोंड है, चेंचू है, कई सारी जनजातियां हैं। इसमें संथाल, कोल, गोंड, ये 3 जनजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। नेशनल पार्क्स 2 हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका, 2 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका, याद रखिएगा। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, उसको भी याद रखिएगा, तिकरपारा लाइफ सेंचुरी और चिल्का। ठीक है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये रहा कुछ स्टैटिक पोर्शन। अगर राज्यसभा सीट की बारे में बात करेंगे तो ये उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है। अगला जो है पंजाब के बारे में भी कहीं जिक्र आया था, तो पंजाब के बारे में भी बता देते हैं आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन। ठीक है। पंजाब सरकार ने ये जो घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है, तो पंजाब सरकार के बारे में भी कुछ बता देते हैं आपको। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित रूप से राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। पंजाब के इस समय राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बादनौर हैं। ठीक है, इनका वीपी सिंह बादनौर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इस राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है। कुछ नेशनल पार्क हैं, झज्जर है और बचौली, 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है। वेटलैंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के वेटलैंड है। ठीक है, हल्के वेटलैंड। और राज्यसभा सीटों के बारे में बात करेंगे तो इस समय पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।